वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरज़ू। हम सभी ने सुना है कि ठंडी आते ही बड़े बुज़ुर्गों में जोड़ों के दर्द, कमर दर्द या फिर अलग अलग तरीके के बदन दर्द शुरू हो जाते हैं ठंड की वजह से। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो बहुत ही कॉमन हो गई है ये बात, और वो सिर्फ बड़ों में नहीं लेकिन हर एज ग्रुप के लोगों में, और उसके लिए ज़िम्मेदार है हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल। तो ऐसी ही ये सब प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, जैसे कि जोड़ों का दर्द हो या आपके बालों के प्रॉब्लम्स हो, स्किन के प्रॉब्लम्स हो, स्किन ड्राई हो रही हो या बालों के कुछ इश्यूज़ हो, फ्रिजी हो रहे हो, तो वो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है ये रेसिपी। बिल्कुल किचन के बेसिक से इंग्रेडिएंट्स में, बेसिक से सामान में, कम टाइम में और कम खर्चे में ये हमारी बढ़िया सी एक हेल्दी रेसिपी बनके तैयार होती है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गरम की मोटे तले की, उसमें 3/4 कप मैंने सफ़ेद तिल मिलाया और उसे इस तरह से लाइट गोल्डन होने तक का भून लिया अच्छे से। लगभग 5 से 6 मिनट लगे मुझे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद वो मैंने निकाल के रख दिया एक परात में ठंडा होने के लिए, और उसके बाद में मैंने 3/4 कप और इसमें मूंगफली मिलाई। मूंगफली भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसी तरह से रोस्ट करती जानी है, तब तक कि उस पर छोटे छोटे हल्के से एक ब्राउन या गोल्डन से स्पॉट्स ना आ जाए। जैसे ही ये स्पॉट्स आने लगे और हमें स्किन क्रैक हुई हुई दिखाई दे मूंगफली की, तो हमें उसे भी निकाल लेना है। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है फ्लैक्स सीड्स या फिर अलसी के बीज। ये एक बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स, और बहुत ही इस्तेमाल इसका होता है आजकल बहुत सारी रेसिपीज़ में, और क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। तो इसको भी अच्छे से हमने लगभग 3 से 4 मिनट भून लिया, और जब ये अच्छे से क्रैकल होने लगे तो उसको फिर निकाल लिया कढ़ाई से। फिर उसके बाद इसमें मिलाया मैंने काजू और बादाम, उसे भी अच्छे से भून लिया और उसको अच्छे से गोल्डन होने के बाद निकाल लिया। फिर इसमें मैंने मिलाया ये नारियल लगभग 1/4 कप मिलाया मैंने, उसे भी गोल्डन होने तक भून लिया और उसे फिर गोल्डन होते ही निकाल लिया। फिर इसमें गए काले तिल भी अच्छे से क्रैकल होने तक या ऐसे पफ़ी से होने तक, यानी वो ऐसे थोड़े गोल से हो जाते हैं जब वो अच्छे से भुन जाते हैं। आप देख सकते हैं वो चपटे नहीं रहते, वो फूल जाते हैं। तो इस तरह से जब वो पफ हो जाए तो हमें उनको भी निकाल लेना है। वो निकालने के बाद फिर उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी मिलाया, उसे अच्छे से मेल्ट होने दिया, और 1/4 कप इसमें मिलाए मैंने अपने रेजिन्स या फिर मनुक्का जो बोलते हैं वो। उसे भी अच्छे से इस तरह से वो बलून जैसे होने तक यानी फूलने तक का फ्राई कर लिया, क्योंकि वो कच्चे इतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने उनको फ्राई कर लिया। आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद और 1 चम्मच मैंने घी मिलाया, अभी तक का 3 चम्मच घी का इस्तेमाल हुआ है इसमें। और मैंने फिर मिलाया 1/4 चम्मच गोंद भी एक बहुत हेल्दी अल्टरनेटिव है अपनी जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम्स हो, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, लैक्टेटिंग मदर्स हो, या फिर हमारे बालों से जुड़ी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उनमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने एक परात में निकाल लिया और उसे अच्छे से मैंने मिक्स किया और उसे ठंडा होने रखा। ठंडा होने दे ताकि उसके बाद हम इसको इस तरह से मिक्सी में कोर्स साइज़ का यानी दरदरा सा इसका एक पाउडर बना लें। तो अच्छे से ठंडा करने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट ठंडा कर लिया, और फिर मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में पीस लिया, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं। अब इसका पाउडर रेडी है। अब ये पाउडर जो है ये आप चाहे तो इस तरह से बना के भी रख सकते हैं, आपको जब चाहे आप उसकी वड़ी या फिर वो हेल्दी एक स्नैकिंग बार उसका आगे जाके बना सकते हैं, जैसे रेसिपी में बताया गया है। उसके बाद अब मैंने इसमें मिलाया हमारे फ्राई किए हुए मनक्का, ये जो गोंद थी वो, सूखा नारियल, और ये थोड़ा तिल भी मैंने ब्लैक वाला रखा था साइड में, वो भी मैंने इसमें मिला दिया। बस ये ऑप्शनल है, ये सब डेकोरेशन पर्पस के लिए। वो थोड़ा चंक्स अगर गोंद वगैरह के तिल के दांत के नीचे आते हैं तो वो टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगता है टेक्सचर वाइज। तो वो सब मिक्स कर लिया मैंने। उसके बाद फिर से कढ़ाई में मैंने एक थोड़ा घी मिलाया, और घी मिलाने के बाद अब इसमें मैं 400 ग्राम गुड़ मिला रही हूँ। आप कहेंगे कि ये 1 कप है, 1 कप ज़रूर है, लेकिन ये जो अगर नाप मैं आपको बताऊँ तो आधा किलो में सिर्फ 100 ग्राम ये गुड़ कम है,
ये बिल्कुल याद रखना कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप इसमें थोड़ा-सा 3-4 चम्मच अगर आपको गुड़ कम चाहिए हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती तो ये प्रोपोर्शन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। तो गुड़ जब अच्छे से मेल्ट हो गया लो फ्लेम पे, उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच इलायची का पाउडर मिलाया, उसे भी अच्छे से मिक्स किया। बाद में अगर इलायची का पाउडर मिलाएँगे तो वो सही से मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए मैंने पहले ही मिला लिया। उसके बाद अब इसमें सारा हमारा जो ये नट्स और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है वो भी मैंने मिला लिया और अच्छे से इसे हमें चला लेना है और गैस बिल्कुल लो ही रखना है। इस टाइम पे हमें गैस को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है। अच्छे से मिक्स करके हो गया है और तब तक का मैंने एक प्लेट है वो भी घी से ग्रीस कर ली थी, तो उस प्लेट में अब मैं हमारा सारा मिक्सचर जो है वो निकाल के ले रही हूँ। अच्छे से पूरा मिक्सचर पोंछ के कढ़ाई से हमें निकाल लेना है, प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है और जब ये गर्म हो तभी हमें ये सब जल्दी-जल्दी में करना है। और फिर अब इसे फ्लैटन करने के लिए या चपटा करने के लिए मैं इस तरह से एक फ्लैट कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, हाथ लगाऊंगी तो वो जल जाएगा। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना कि ये गुड़ होने की वजह से काफ़ी गर्म होता है, आपका हाथ पूरी तरह जल सकता है, इसीलिए इस तरह की कटोरी या ग्लास लेके उसको अच्छे से फ्लैटन करें और ये जब ये गर्म हो तभी ये सारा काम हम करने वाले हैं। उसके बाद डेकोरेशन के लिए फिर से मैंने थोड़े काजू जो भून लिए थे और साथ ही में जो नारियल का बुरादा या श्रेडेड कोकोनट था, ड्राई कोकोनट, वो इसमें मिलाया और उसे भी थोड़ा सा टैप कर लिया ताकि वो उसमें से फॉर्मली सेट हो जाए। उसके बाद ये इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से मैं इसको कट लगा रही हूँ, यानी कि स्लिट्स लगा रही हूँ। आपके पास अगर नॉर्मल छुरी हो तो उसकी हेल्प से भी आप इसको इस तरह से, जैसे मतलब आपको शेप चाहिए इसका, जैसी भी वड़ियाँ चाहिए बड़ी छोटी, उन शेप्स में आप इसको काट सकते हैं। तो मैंने तो बेसिक अपना जो एक रेक्टेंगल शेप कह सकते हैं वड़ी का जो होता है उस तरह से इनको काट लिया और अब इसको 1 घंटे तक मैक्सिमम आपको छोड़ देना है, वो आराम से सेट हो जाएगा। ये वीडियो शूट करते करते काफ़ी देर हो गई थी, लेट नाइट था मैंने ये शूट किया था, तो मैंने नेक्स्ट डे ही इसको खोला है। नेक्स्ट डे सुबह का ये वीडियो है, तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ी एक करछी की मदद से ये जो स्लिट्स लगाए थे उनको अलग करी और बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये जो स्लिट्स हैं वो खुल रहे हैं, मतलब हमारी वड़ी जो है वो अच्छे से शेप आउट होके निकल रही है। तो देखिए ये वड़ी बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल बिना तामझाम के, कोई हमें चाशनी नहीं बनानी, कोई भी महंगा सामान या महंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं यूज़ करने हैं। जितने भी बेसिक घर में ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं हमारे पास ड्राई फ्रूट्स या फिर जो ये सीड्स हैं, वही यूज़ करके मैंने ये वड़ी बनाई है। ये कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बाहर नॉर्मली आप कोई सूखे कंटेनर में, इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो हमारे घर में ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते, मैक्सिमम ये 1 से 1.5 हफ्ता टिकते हैं, मतलब रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म ही हो जाते हैं क्योंकि टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और उससे भी ज़रूरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना। ये सच में आपको बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देने वाली है। तो ये रेसिपी पूरी तरह देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।